कौन अपनी मेमोरी को और भी इनहांस करना चाहता है, हाथ ऊपर कीजिए। अभी जो है उससे और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, से आए, वाह वाह वाह। कोई बच्चे ऐसे हैं जहाँ पे उनको लगता है कि मेरा राइटिंग की स्पीड और तेजी से बढ़े, बहुत स्पीड से। मैं आज आपको कुछ टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, उस टेक्निक को फॉलो कीजिएगा। ये एक्चुअली वीडियो कोर्स में है, मगर मैं चाहता हूँ कि उसको आप थोड़ा सा जानबूझ के और थोड़ा सा अच्छे तरीके से करो, ठीक है। और आप देखोगे इसके रिजल्ट काफी अमेजिंग आते हैं, ओके, और काफी बदलाव आपको दिखेगा। ये टेक्निक्स हमने वीडियो कोर्स में दिया है, मगर मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है प्रॉपर यूज करना सिखाना चाहता हूँ। प्रॉपर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा इस चीज से, जिससे आपको और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। सो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा माइंड काफी पावरफुल होता है, हमारी मन की शक्तियां काफी ज्यादा है, लेकिन काफी कम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी के रेफरेंस में मैं आपको बता दूं, हमारा माइंड का एक रूल है, एक प्रिंसिपल है। और वो रूल क्या है पता है, कि माइंड में एक पावर छुपी है, और वो पावर, वो शक्ति, माय फ्रेंड्स, वो ये है कि सभी सॉल्यूशंस, सभी प्रॉब्लम्स का आंसर माइंड के पास है। और ये पावर, माय डिफेंस, इतनी जबरदस्त हो सकती है, इतनी पावरफुल हो सकती है। इसके रिगार्डिंग में आपको छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो है हमारे वीडियो कोर्स में, मतलब कि ये इतना जबरदस्त है ना, जब मैं देखता हूँ ना मुझे काफी पसंद आता है, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ये वीडियो देख, कुछ जबरदस्त वीडियो है। 1 सेकंड, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ओके, वीडियो मैंने ढूंढ के निकाला है, और इसी के रेफरेंस में आपको मैं एक चीज सिखाने वाला हूँ कि आप अपने बच्चों के अंदर जो बदलाव है, चेंज है, जो अभी बच्चों ने अनुभव भी शेयर किए, वो और ज्यादा और कम समय पे कैसे आ सकते हैं। ध्यान से सुनिए। ये जो एक्सपेरिमेंट है, किन लोगों को एक नाम पता है, एक साइंटिस्ट का नाम, निकोलो टेस्ला। निकोलो टेस्ला पता है आपको? टेस्ला नाम सुना है? टेस्ला कितने बच्चों ने सुना है? हाथ ऊपर कर सकते हैं। टेस्ला साइंटिस्ट है, ओके। आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं। रिमोट कंट्रोल का इन्वेंशन निकोला टेस्ला ने किए थे, ओके। रिमोट कंट्रोल हम यूज करते हैं ना, टीवी चालू करने को, एसी चालू करने को, ठीक है। ये रिमोट कंट्रोल जिन्होंने इन्वेंशन किया था वो थे निकोला टेस्ला। और इनकी एक खास बात थी, देखो ध्यान से सुनिएगा। खास बात क्या थी पता है? जब उन्होंने पहली बार रिमोट बनाया ना, और रिमोट बनाते समय उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ये ऐसी चीज है ना, यहाँ से बटन दबाओगे तो वहां पे इफेक्ट होगा। और जब उन्होंने बनाया ना, तो लोग कहते थे ये जादू है। ऐसे नहीं होता। और वो रिमोट जो है भूत, जादू, ऐसे लोग कहते थे ये भूत है, बोले ये इसके अंदर भूत गया है, और ये जादू है, और ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बटन दबाने से वहां कैसे हो रहा है। तो वो जादू बोल के, उसको भूत बोल के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, और उसको वो जो रिमोट इन्वेंशन किए था, तो वो, यानी लोगों ने या कोई सरकार ने स्वीकार नहीं किया था कि ये हो ही नहीं सकता। उनका जो यानी इन्वेंशन था, जिन्होंने वो किया था, वो फेल हो गया था, ड्यू टू, जब वो लोगों को बता रहे थे, लोग जब समझ रहे थे तो उनको वो समझ में नहीं आ रहा। सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनो। जो साइंटिस्ट है उनका दिमाग, अभी जब सोचो कि रिमोट कंट्रोल हो, यानी इन्वेंशन होने के बाद, होने के बाद भी हाथ में है, और उनको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बनाया कैसे होगा? तो उनके मन की शक्तियां कितनी बड़ी होगी। अभी फिर बाद में उन्होंने फिर से बना के और लोगों को दिखाए, तो वो जाके वो स्वीकार हो। सो काफी बार मुझे भी ऐसे लोग कहते हैं, सर आंखें बंद करके दिखता है, हमें विश्वास नहीं है, ये झूठ है, या फिर होता है या नहीं है। ऐसे शुरू में आपके भी डाउट्स होंगे, ओके। आपने भी स्वीकार नहीं किया होगा, आपकी भी बुद्धि, मन स्वीकार करना में भी नहीं होता होगा। लेकिन हमने फिर से बताया, फिर से बताया,
होता है और आप अपने बच्चों को किया तो आपको भी एक अनुभव आया, ये होता है। तो एक बड़ा इन्वेंशन, एक यानी कि एक बहुत बड़ा जो चीज हम लाते हैं, तो वो संकट या फिर वो परिस्थिति भी आती है जहाँ पे लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन हार मानना नहीं है, वो काम करते गए, फिर से वो रिमोट जो बनाया और फिर लोगों ने स्वीकार किया। ठीक है, तो उनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि कोई भी चीज, अगर हमें फेलियर भी मिला शुरू में, हम फिर से हम कोशिश करते हैं तो सफलता मिलती है। और उनका एक एक्सपेरिमेंट है, देखो ध्यान से, उन्होंने इन्वेंशन किया था रिमोट, पीछे का एक राज था, एक मन की शक्तियां थी। और मैं चाहता हूं कि उन्होंने रिमोट कंट्रोल को इन्वेंशन किया था तो कुछ प्रिंसिपल, कुछ लॉज को समझते हुए, और वो प्रिंसिपल लॉज क्या है इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, 1-2 मिनट का वीडियो है और लाइफ चेंजिंग है। मतलब दुनिया, मैं कहता हूं कि दुनिया का सीक्रेट है ये वीडियो, जो निकोला टेस्ला ने बताया था। ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा था कि ये जो दुनिया है, ओके, निकोला टेस्ला कहते थे ये जो दुनिया है वो ऊर्जा है। क्या है? एनर्जी। जैसे हम कॉस्मिक एनर्जी सुनते हैं ना, ब्लू कलर की लाइट, उसी प्रकार पूरी दुनिया एनर्जी है। What appears to be solid mass is actually vibrating at a subatomic level. Nothing rests. वो क्या कहते थे कि ये जो दुनिया है ना, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में है, मैं आपको थोड़े सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ये दुनिया को समझना है तो हमें एनर्जी को समझना पड़ेगा। एनर्जी, अभी एवरी सॉलिड हमें जो दिखता है सॉलिड यानी ठोस, जैसे पत्थर है, लकड़ी है, या फिर गाड़ी है, जो भी ठोस पदार्थ है, जो भी सॉलिड है, उसको हम देखने के बाद ऐसे लगता है कि ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है। लेकिन जब देखा जाए उसके अंदर जाने के बाद, उस ठोस पदार्थ के अंदर जाने के बाद, अंदर जाने के बाद, अंदर जाने के बाद, उसको अगर जूम करे, जूम करे, जूम करे, स्टोन को जूम करे, तो उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स, उसके अंदर और छोटे और छोटे, और लास्ट में हमें कुछ मिलता है, वो है एटम्स। ओके, और ये हमने स्कूल में पढ़ा है। ओके, हर एक चीज के अंदर एटम्स है, हर एक चीज बनी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, और हर एक चीज जहां पे एटम्स है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, वहां पे एनर्जी है। और एनर्जी है तो वाइब्रेशंस भी है, वाइब्रेशंस है, यानी ये दुनिया में कण कण में एनर्जी है। अभी उन्होंने ये इन्वेंशन किया था, एनर्जी का प्रिंसिपल उन्होंने बताया था, और उन्होंने बताया था कि अलग अलग वाइब्रेशंस, अलग अलग जो भी वाइब्रेशंस होते हैं, उसके कुछ तरंगे निकलती है, यानी ज्यादा वाइब्रेशन, ज्यादा तरंगे, कम वाइब्रेशन, कम तरंगे, और कम वाइब्रेशन और कम तरंगे। जैसे बैटरी का, रिमोट का जब सेल खत्म होता है ना, तो वो रिमोट चलता ही नहीं है, तो वाइब्रेशन उसके कम निकलते हैं, टीवी तक पहुंचते ही नहीं है। तो सेल बदलने के बाद फिर वो वाइब्रेशन बढ़ते, फिर सिग्नल आता है, टीवी का चैनल चेंज होता है। तो वाइब्रेशंस अलग अलग है, वेवलेंथ, ये सभी अलग अलग है। अभी देखो उन्होंने बताया था कैसे। The vibratory field is all, and everything is connected to it. It's the primary law of the universe. The modern understanding of this vibratory field can be observed through the Higgs boson experiment. The Higgs boson experiment proves scientifically that an invisible energy field fills the vacuum of space, the Nada Brahma. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट निकोला टेस्ला ने बताया था कि एनर्जी और उसके वाइब्रेशंस वो कितने यूनिवर्स में होते हैं, और कैसे कैसे उसके चमत्कार है। कितने लोग एक लाइफ चेंजिंग अपनी जिंदगी में, ध्यान से सुनो, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, अभी आने वाला 1 मिनट का वीडियो जिंदगी बदल जाएगी, याद रखना है। कितने इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का एक सीक्रेट जानना चाहते हो, हाथ ऊपर करो। तो बहुत बड़ा सीक्रेट जो 98% लोग नहीं जानते। कितने लोग? 98% लोग नहीं जानते हैं, ये सीक्रेट है, बहुत जबरदस्त। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था निकोला टेस्ला ने, और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो उन्होंने देखा कि दुनिया किस तरह से काम करती है, और इसी के प्रिंसिपल मैं आपको और वीडियो कोर्स में भी सिखाता हूँ। लेकिन देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और वो था Picture yourself a tuning fork.
एक ट्यूनिंग फोर्क, यानी हमारी साइंस में ये एक्सपेरिमेंट करते समय होता है ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। उसका एक छोटा सा एक एग्जांपल उनका इन्वेंशन किया। ये स्टडी हमारे फ्रेंड्स काफी डीप है, लेकिन एक ही मिनटों में हमें समझनी है और इसका यूज हमारे अपने जीवन में करना है। इसके लिए मैं चाहता हूँ पूरा ध्यान से देख, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी फोकस के साथ, ये आने वाले 1 मिनट जिंदगी बदलने वाला है। You hit the tuning fork and it'll give out a sound, a vibration. The vibration will attract another tuning fork placed in the close vicinity. These two tuning forks vibrate at the exact same frequency and thus they're attracted to each other. Watch this demonstration to get a better understanding. If I hit ओके, अभी ये एक्सपेरिमेंट देखो। जब ट्यूनिंग फोर्क जब हम हिट करते हैं तो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है उसके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। और एक चीज जहाँ पे हमारा मिसिंग पॉइंट है, हमें मुझे भी नहीं लगता था कि कुछ ऐसे होता होगा, लेकिन ये एक्चुअल में रियल में होता है। और इसका एग्जांपल तो और भी कई है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो परफेक्ट एग्जांपल है वो देखो अभी यहाँ पे। one of these forks, like I'm going to hit this one, but I'm not going to touch that one. And you see this one sitting over here by itself. And I hit that one. Watch. Whoa! देखो हुआ क्या, एक ट्यूनिंग फोर्क को मारा, टन ये आवाज आई, लेकिन जो बाजू वाला था ना उसको नहीं मारा। वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी, वो जो साउंड है, वो फ्रीक्वेंसी, वो अलग जो ट्यूनिंग फोर्क बाजू में रखा है उसके अंदर गई और वो बजने लगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। देखो अभी देखो फिर से। Did you see that? That one wasn't connected to this one. It's not touching it at all. They're sitting on feet. They don't have any connection at all. But if I hit this one, the other one picks it up. Now if I did it the other way around, if I hit this one, then that one picks it up. यानी वो कुछ ऐसा था कि एक ट्यूनिंग फोर्क को मार दिया, ठीक है, ऐसा टन मारा, तो बाजू वाला जो ट्यूनिंग फोर्क है वो सेम वाइब्रेशंस, सेम आवाज में बजने लगा था। ये निकोला टेस्ला ने इन्वेंशन किया था इस एक्सपेरिमेंट को और दुनिया को बताया था एक वाइब्रेशंस जो आज जाती है बाहर, सेम वाइब्रेशन यूनिवर्स भेज देता है, सेम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस। ट्यूनिंग फोर्क बजाना आना चाहिए, ट्यूनिंग फोर्क बजाना आना चाहिए। सही ट्यूनिंग फोर्क बजाओगे, सेम फ्रीक्वेंसी बाहर जाएगी और सेम फ्रीक्वेंसी जीवन में आने वाली, वापस आने वाली है। ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी से भरा हुआ है, ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है। और मैं जरूर कहूंगा कि जो इंसान ने इस वीडियो को देखने के बाद उसको अगर यूनिवर्स समझ में आता है, यूनिवर्स समझ में आता है, उसको अगर एनर्जी समझ में आ रही है, जिसको ट्यूनिंग फोर्क समझ में आ रहा है ना, तो अभी दिमाग में बैठो, दिमाग में डालो कि वो ट्यूनिंग फोर्क कुछ और नहीं है, मैं खुद हूं। यस, कौन है? खुद एक ट्यूनिंग फोर्क हूं और यहाँ पे बजना चाहिए टन। ऐसे हाथ लो, सभी बच्चे हाथ लेंगे ऐसे, मैं कौन हूं? ट्यूनिंग फोर्क। हाथ लो ऐसे, ऐसे करो और मारो सिर के ऊपर, टन मारो, फिर से मारो, टन। याद रहेगा, याद रहेगा, ये ट्यूनिंग फोर्क। ओके, जब यहाँ पे मारोगे तो ब्रह्मांड में ऊर्जा जाएगी, वापस आने वाली है, वापस आने वाली। इसीलिए निकोला टेस्ला हमेशा कहते थे कि सोचो कि आप एक ट्यूनिंग फोर्क हो, आप खुद एक ट्यूनिंग फोर्क हो। आंखें बंद करके ऐसी फ्रीक्वेंसी छोड़ो, ऐसी ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी छोड़ो कि यूनिवर्स में वो जाए, लौट के आपकी जिंदगी में वो वापस आए। ठीक है, ऐसी फ्रीक्वेंसी छोड़ना है। अभी देखो इन्होंने आंखें बंद किया है, प्रैक्टिकली हमें समझा रहे हैं कि सोचो कि आप खुद एक ट्यूनिंग फोर्क हो। Understand the law of attraction. Think of yourself as a tuning fork. क्या कहा उन्होंने? अगर आपको जीवन का सत्य समझना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंसेप्ट को समझना है, तो समझो कि आप ट्यूनिंग फोर्क हो और वाइब्रेशन महसूस करो, फील करो कि आपके अंदर वाइब्रेशंस निकलते हैं। Whatever
frequency you vibrate on is always a match with what you receive. ओके आपके जीवन में जो भी If you want to बदलाव चाहते attract हो, something in जो भी life, चेंज चाहते हो, तो उसका ट्यूनिंग फोर्क या फिर आप वो ट्यूनिंग फोर्क को वही फ्रीक्वेंसी सेट करो जहां पे आप चाहते हो कि वो यूनिवर्स आपको दे। तो अगर आप ये सोचते हो, अगर आपके मम्मी पापा या आप खुद बोलते हो, क्या बोलते हो कि मम्मी बोलती है मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, मेरे बच्चा पढ़ाई नहीं करता, वो हमेशा मेरी बातों को कहना नहीं मानता है, वो हमेशा चिड़चिड़ करता है, हमेशा गुस्सा करता है। ये बार 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 जब बोलते हो बच्चे के ब्रेन में डालते हो ना, तो सेम फ्रीक्वेंसी बाहर जाती है और रिटर्न में वही आता है, रिटर्न में वही आता है। कितने बच्चों को मैंने एक चीज दिखाई थी, या फिर कितने बच्चों को याद होगा कि जब डेमोन्स्ट्रेशन चालू था ना, वहां पे मैंने, जब हमारे इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने 4 बातें कही थी, अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा अवस्था ऑफ माइंड पावर। किसको याद है? मन की 4 अवस्थाएं होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा। जहां पे हम आंखें खुली है तो बीटा अवस्था है, जब हम सो जाते हैं तो सोने की तैयारी कर रहे हैं तो अल्फा में अवस्था है, जब हमें नींद लगती है तो वो होती है थीटा अवस्था, और जब हम गहरी नींद लेते हैं तो होती है डेल्टा अवस्था। ये अवस्था किसको याद, किसको पता है? ओके, हमने ये सीखा था हमारे वीडियो कोर्स डेमोन्स्ट्रेशन में बताया था। अभी सोचो, मैंने जो अभी आपको दिखाया ना, क्या कि हमारा माइंड एक ट्विनिंग फोर्क है, हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है हमारी एनर्जी से। अभी क्या करना है, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके जो चीजों की वाइब्रेशंस, जो चीजों की बदलाव आप चाहते हो ना, उसका आपको क्या करना है, उसका क्या करना है, इमेजिनेशन करना है। क्या करना है? इमेजिनेशन। मैं आपको एक छोटा सा और एक वीडियो इसी के लिंक में दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो मैं चाहता हूं कि आपको ये जो कंसेप्ट है ना, मैं थोड़ा सा डीपली इसलिए सिखाना चाहता हूं कि जिन्होंने इस कंसेप्ट के ऊपर काम किया, उन्होंने जल्दी से पिकअप लिया, किसमें? बदलाव में। जल्दी आपके अंदर चेंज आएगा, बदलाव दिखेगा। ठीक है, सो वन सेकेंड ना, और एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं जो बहुत ही जबरदस्त है और मुझे मोटिवेट करता है। जब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, आप अगर कोई संकट में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ट्यूनिंग फोर्क को याद करो। ट्यूनिंग फोर्क, जिस फ्रीक्वेंसी को आप बाहर भेजोगे ना, वही लौट के आने वाला है, लौट के आने वाला है। अभी देखो, और एक छोटा सा एग्जाम्पल, और बहुत ही सुंदर सा एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, और वो क्या है, एक बहुत सुंदर सा कंसेप्ट है। हम जो प्रोसेस कर रहे हैं ना मेडिटेशन का, वो क्या है और कितना खूबसूरत है ना। ये देखो, ये वीडियो वो सभी बच्चे ध्यान से देख, बहुत सुंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ट्यूनिंग फोर्क आपने समझा, एनर्जी का कंसेप्ट समझा, जिंदगी में यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। देखो अभी साइंटिफिकली, बहुत साइंटिफिकली। मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूंगा, और ये इतना जबरदस्त है कि मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं कि आपके लिए कितना शक्तिशाली हो सकता है। ओके, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अभी मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूं, एक ऐसी चीज सिखा रहा हूं जिसको अगर आपने इस्तेमाल किया ना, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और इतनी खूबसूरत है, इतनी जबरदस्त है, क्या कहूं, मैं खुद इसको इस्तेमाल करता हूं, लाइफ बदल दिया है इसने मेरी। आपकी भी बदलेगी, ध्यान से सुनो और देखो। और वो टेक्निक हमारे, वो टेक्निक है और उसका नाम है कल्पना। यस मैडम, इमेजिनेशन, कल्पना करनी है, विजुअलाइजेशन। मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया है। ओके, यहाँ पे देखो, इनके सिर में, हाथों में जो आप नलियां देख रहे हो। ओके, यहाँ पे देखो, मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया है और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। यानी
जैसा हम सोचेंगे वैसे हम पाएंगे। सोचना वो करो जो आप पाना चाहते हो, सोचना वो करो जो आप एक्चुअली चाहते हो। ये ट्विनिंग फोर्क को हमेशा याद करो कि आपका मस्तिष्क जो है एक ट्विनिंग फोर्क। अगर आप चाहते हो कि मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ना चाहिए, आप चाहते हो कि मेरी पढ़ाई और अच्छी होनी चाहिए, आंखें बंद करके वाइब्रेशन छोड़ो। वाइब्रेशन क्या छोड़ो? कि मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई है, मेरा जो पढ़ाई का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई हो गया है। ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी पता है? बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, सेम फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जो है आएगी, वापस आएगी, और वो आपके जीवन में चमत्कार लाएगी, चमत्कार लाएगी। और ये इतना जबरदस्त है। कैसे काम करता है यहाँ पे देखो, देखो बहुत सुंदर से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। उन्होंने क्या किया था कि एक इंसान को लिया और उनको कहा कि आपको इमेजिन करना है कि आप एक रनिंग रेस में हो, और सेम इमेजिन करो। और उनके क्या किया देखो, अभी देखो, हमने जो पहले एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, निकोला टेस्ला का देखा था, वाइब्रेशंस, एनर्जी, और वो निकलते हैं कंपन। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इस आदमी के शरीर के मन में कुछ वायु उपकरण यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए ब्रेन के अंदर, जिससे हमें पता चलता है कि मन के विचार, थॉट और उसकी वाइब्रेशंस, उसके कंपन। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनके बॉडी के अंदर हार्ट बीट्स को, उनके मन के अंदर, उनके शरीर के अंदर जो ईईजी मशीन होता है, जैसे कि हमारे हार्ट बीट्स को, ईईजी जो है हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को चेक करता है। और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। हैरत अंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थी जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है। मानो वे ट्रैक पर ही दौड़ रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। ओके, तो इन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, दिमाग जो सोचता है ना वही शरीर करता है। और ये दिमाग में अभी बिठा दो कि हम अपने शरीर में बदलाव लाना चाहते हैं, हम अपने बॉडी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो बदलाव कहाँ लाना है? दिमाग में लाना है, ब्रेन में लाना है। कितने बच्चों ने एक्सपेरिमेंट शुरू में किया था, डे 1 में, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन में किया था। मैंने आपको हाथ कहे थे और आपने ज्वाइन किया था, और मैंने कहा था कि एक हाथ बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। आपने क्लोज किया था और हाथ बड़ा भी हो रहा था। जैसे कितने बच्चों ने किया था और हाथ बड़ा भी हो गया था आपका? काफी लोग हैं, काफी है। अभी देखो ये क्यों हुआ? क्योंकि दिमाग में सोचा, दिमाग में कल्पना किया, और जो बोला वही शरीर करने लगा, शरीर करने लगा। अभी अगर आप ये बोलते हो मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, कल्पना करते हो, वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ते हो, आपका शरीर क्या करेगा पता है? शरीर क्या करेगा? आपकी राइटिंग की स्पीड को बढ़ा देगा, राइटिंग की स्पीड को बढ़ा देगा। ठंडी के दिनों में मैंने खुद अनुभव लिया है, आपने भी लिया होगा। ठंडी के दिनों में अगर आपको ठंड लग गई और आप बोलते हो मुझे बहुत ठंडी लग रही है, ठंडी बज रही है, ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी, और ठंडी बढ़ती है, और आप कहते हो मुझे बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही, मुझे बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही, बिल्कुल ठंडी लग रही, तो बॉडी एक ऐसा बना देता है कि ठंडी गायब हो जाती है। ये मैंने खुद देखा है, अनुभव लिया है। बॉडी जो ही करती है जो दिमाग सोचता है, दिमाग में जो चल रहा है वो बॉडी पे आता है। अभी देखो ये वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको इसका सार बताना चाहता हूँ वाइब्रेशंस का। वो है फ्रेंड्स, आंखें बंद किया किसने? वो ओलंपिक वाले ने। आंखें बंद किया किसने? जो वो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था ना कि वो वाइब्रेशन ऐसे करता था, वो जो ट्यूनिंग फोर्क है। उसके बाद जो लास्ट में दिखा, उन्होंने भी उस इंसान को आंखें बंद करके कहा कि आप जो चाहते हो उसको इमेजिन करो, आपके जीवन में आएगा। आंखें बंद करके करना इंपॉर्टेंट है, तब तो काम करता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस, ये एनर्जी अंदर है, और उसको देखने की शक्ति हमारी थर्ड आई, और उसको महसूस करना, उसको इमोशंस के साथ फील करना तभी हो सकता है जब आप आंखें बंद करोगे। आंखें खुल के नहीं होगा। आपको बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होके अंदर की दुनिया में जाके वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके आपको हायर वाली वाइब्रेशन चढ़नी है। इसके लिए मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, जानबूझ के इतने जानबूझ के ये करवाइए बच्चों को। क्या करना है? बच्चों को सामने बिठाना है, आंखें बंद करो बेटा और पूछिए
मेरी राइटिंग की स्पीड कितनी परसेंट है? बेटा बोलो, मेरी राइटिंग की स्पीड कितनी परसेंट है? मेरी राइटिंग की स्पीड कितनी परसेंट है? मेरी राइटिंग की स्पीड कितनी परसेंट है? तो बच्चा बोलेगा मम्मी 20 नंबर आ रहा है, 20। अच्छा, अभी बोलो मेरे साथ और उस नंबर को देखो। मेरी राइटिंग की स्पीड 100% हो गई है। मेरी राइटिंग की स्पीड 100% हो गई है। मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। मम्मी बोलेगी बेटा क्या नंबर दिख रहा है? आपको नंबर दिख रहा है? क्या वो बढ़ रहा है? क्या आपको नंबर दिख रहा है? क्या वो बढ़ रहा है? हाँ हाँ मम्मी, अभी 25 हुआ है। बोलते रहो राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई, राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई। थोड़ा बेटा इमोशंस के साथ बोलना, जितना इमोशंस डालोगे उतना अच्छा होगा। स्माइल करना, तो बच्चा स्माइल करेगा। हाँ, मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई, मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई। वाह वाह बेटा, और इमोशंस के साथ बोलना। मम्मी बोलेगी बेटा और इमोशन के साथ, तो बच्चा हाथ में ये लेगा, पेन लेगा, जो भी मन करेगा, जो भी माइंड को फील करवाओगे वही शरीर करेगा। अभी क्या करना है? बच्चा एक्टिंग करेगा, मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई है, वाह। मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ी है, वाह 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 वाह। मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई, वाह वाह, यस यस यस, ऐसे करेगा। तो वाइब्रेशन जितना ज्यादा छोड़ोगे उतना जल्दी वो वाइब्रेट होके आपकी जिंदगी में आने वाला है। मुर्री, रीडिंग की स्पीड बढ़ गई। मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। आंखें बंद करके बोलो, मुझे पढ़ाई करना कितना परसेंट अच्छा लगता है? मुझे पढ़ाई करना कितना परसेंट अच्छा लगता है? मम्मी 10% है। पढ़ाई करना 10%। बेटा अभी 10 नंबर को देखो और बोलो मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। वाह, जोर से बोलो, स्माइल स्माइल, चेहरे पे स्माइल, बड़ी सी स्माइल। मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चा इसे बोलेगा तो वाइब्रेशन छोड़ेगा, वाइब्रेशन छोड़ेगा। सेम फ्रीक्वेंसी बॉडी के ऊपर, मन के अंदर प्रोग्रामिंग बनेगी। मन जो तैयार होगा कि उसके लिए जो भी बोला है वो करने के लिए। तो कितने बच्चे अपने आप को इस तरह से बदलाव लाएंगे, चेंज करेंगे? जो वाइब्रेशंस, जो फ्रीक्वेंसी हमने सीखी है, वो कंसेप्ट हमने जाना है। और डिफेंस इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए निकोला टेस्ला ने पूरी जिंदगी लगाई। अभी हमने 10-15 मिनट में इसको सीखा है, तो इनकी सालों की मेहनत, उन्होंने तो अपनी जीवन को बदल दिया, दुनिया को दिखा दिया कि एनर्जी कितनी पावरफुल है। अभी आप वहां पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, दिस इज ड्यू टू एनर्जी ना। कहाँ पे इंटरनेट आपके घर पे है और मेरा इंटरनेट यहाँ पे चल रहा है, और आप मुझे देख रहे हो, तो कितनी बड़ी है ताकत। तो सोचो कि यहाँ पे जो चमक रहा हूं मैं, आप मुझे देख रहे हो, सेम टू सेम आपके मोबाइल में दिख रहा है मेरा चेहरा। ओके, तो ये ताकत एनर्जी की है, ये ताकत फ्रीक्वेंसी है। सेम एनर्जी यहाँ से निकल रही है, आपको मिल रही है, तो इतनी बड़ी ऊर्जा है। तो आपको जिंदगी के अंदर आपको ये पता होना चाहिए, जिस तरह का हम सोचेंगे, जिस तरह का बच्चों को हम बनाना चाहते वही सोचेंगे, तो वही आने वाला है। ओके, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा काम जो है आपको सजेशंस, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को देने हैं बच्चों को डेलिबरेटली, यानी जानबूझ के आंखों पे पट्टी बांधनी है और बच्चों को ये बताना है, बोलना है कि मेरा कॉन्फिडेंस कितना परसेंट है, मेरी थर्ड आई कितनी परसेंटेज है, मेरा राइटिंग की स्पीड, रीडिंग का स्पीड, मेरा गुस्सा कितना परसेंट कंट्रोल है। ओके, तो ये सभी पूछ सकते हैं ट्यूशन से। नंबर आएगा, उसको बढ़ाओ कम करो, तो देखो कि रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट आएगा। कौन करेगा? हाथ ऊपर करो। ये प्रोसेस जो मैंने बताई, आंखें बंद करके नंबर को बोलना है, पूछना है, और वाइब्रेशन, पावरफुल वाइब्रेशन ब्रह्मांड में छोड़नी है। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी बच्चे। मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए। इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आँख मिलती है, ऐसी आँख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ प्रूफ प्रूफ
प्रूफ ही प्रूफ है, और ये आँख लाइफ टाइम के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आँख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है, यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जब बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो माय डियर फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूँगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। यह सभी हम चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं, वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीज़ें दिख रही है आंखें बंद करके, वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके, वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं, जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए क्या क्या करती है वो, देखो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, पेज वो पूरा पेज पूरा की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज़ में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज़ गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए माय फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है।
जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है उससे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस, झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा, जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे, कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर पे निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। वे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? यूज द apostrophe as a default label terrific character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol designating a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी
इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज के प्रोग्राम में जो है उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला हमारे फ्रेंड्स आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इन्हांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज़ में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेंबरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक हमारे फ्रेंड्स में आपके साथ शेयर करने वाला इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है और मैं आपको बताऊं ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स। रेकी हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ ये ऑफ़र आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इनरोल करते हो तो मैं आपको ऑफ़र देना चाहूँगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो। आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें। मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम मैं पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी,
और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट एज मैंने 25 जब ये चीज़ें जानी सीखी और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है। विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद माय फ्रेंड्स आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बताओ आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मैं बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीखो। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है, चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। और चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज़ में रिज़ल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज़ कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में भी आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है। हाँ। तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. You're doing it. Okay. What are you holding today? So, मैं पिताश्री से पूछना चाहूँगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? आपके जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं
उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, Yeah, विदाउट but- सीइंग द बुक, Yeah. विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ Yes. शी कैन डू लाइक दिस. या So that was a very मतलब बहुत Miracles. drastic था. Yeah. जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है. यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला. बहुत पहले बढ़िया। आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं हाँ। कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा है. उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है. मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है. चलो. बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था. अच्छा अभी अच्छा. खुद उसे संभाल रहे हैं. मम्मा मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ. वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट वेरी और ग्रेट. उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए. शांत हो गया. मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी का हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था. अच्छा, अभी अच्छा। हमें टीवी नहीं लगाने. ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है. क्या इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए? हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे कितना अच्छा है ना. अरे वाह, आपने जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया. आपको बहुत पसंद आया. वेरी पहले गुड. हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या. फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा Yes, कि ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था. ओके, वेरी गुड. और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया. हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया. सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए. वेरी गुड. वेरी नाइस. फिजिकली, मेंटली, सभी चीजें सॉल्व हो गया. और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की. और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो. स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करें तो नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं. अर्जुन, मुझे काफी खुशी हो रही है. हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं. यस, बांग्लादेश से है. सिटी मैं हूँ बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावर ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं. मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको? कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन. बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है. एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है. घर में कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? So within 1 week you were able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC. लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर. और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है. पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था. इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज. बरोबर. अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया. वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है. बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे. यस, उसमें इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया. गुस्सा खत्म हुआ. और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते. पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन. जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते. अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर. अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद जाके पढ़ रहा है. ये स्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं. इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं. उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये. अच्छा. और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ. तो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके. और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा. 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है. तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है. सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे. ओके सर, थैंक यू वेरी मच. और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ. यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ. ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला. तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा. मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स
स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये है, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, यानी तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही, हाँ गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। ने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है। और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे ही लगे रहते थे। या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। ग्रेट, नाइस 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 नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने वास्ते स्कूल टीचर्स ट्यूशन आपका हैप्पी है सर, कंप्लीट चेंज हो गया ऋतिक को, चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस नाइस। लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विद इन हाफ एन आवर में बता रहा करते। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर, अभी कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अब हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले रही है ना, तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते हो बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को। तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच या झूठ है, सर के कोर्स हो, अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर। मेरे के लिए तो लास्ट होता वो था। आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको, यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना,
यानी वीडियो एडिटिंग, हाँ, पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था। मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तूने यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, तो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2 ढाई बजे वो एडिटिंग वगैरह सभी चीजें करता था, तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया। हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक साल 2 साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर, बहुत हर इम्प्रूव। एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना हाँ, चाहिए। डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले हैप्पी बने बच्चों की लाइफ और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जा